साथियों नमस्कार। गार्डन ऑन द टेरेस के इस यूट्यूब चैनल पे मैं नेचर लवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पे अब तक हम लोगों ने एक टेरेस गार्डन के लिए नेसेसरी दो चीज़ों पे बात की है। एक तो था पॉट और दूसरा था सॉइल, और इसके अलावा सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज तीसरी नेसेसरी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे और वो है खाद। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खाद पौधों के लिए एक तरह का पौष्टिक पदार्थ है जो उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। खाद दो तरह की हो सकती है। एक इनऑर्गेनिक खाद जो लैब इत्यादि में, फैक्ट्री इत्यादि में तैयार होती है, जैसे नाइट्रोजन की बॉल्स, यूरिया की बॉल्स इत्यादि। और एक है ऑर्गेनिक खाद जो हमें नेचर में, आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से मिलती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोबर, यानी कि पशुओं का मल। पशुओं का मल सबसे बेहतरीन, पौधों के लिए बेहतरीन खाद है, बेहतरीन पौष्टिक पदार्थ है। करना कुछ नहीं है, पशुओं के मल को और गोबर इत्यादि को आप इकट्ठा कर लीजिए और उसे सूखने दीजिए कम से कम 3-4 महीने। धीरे धीरे क्या होगा, उसमें उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस गोबर को क्रिया करके तमाम पौष्टिक पदार्थों में बदल देंगे और एक नेचुरल खाद को तैयार कर देंगे। आप टेरेस गार्डन में भी इसी तरह से प्रक्रिया करा के एक ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि अपने किचन वेस्ट में क्या क्या है, जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, बची हुई चाय की पत्ती इत्यादि को एक बोरी में इकट्ठा कर लीजिए और उसे नम वातावरण दीजिए, यानी कि हल्का सा उसमें नमी दे दीजिए और बस छोड़ दीजिए। बाकी काम आपके लिए करेंगे इस नेचर में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। क्या करेंगे वो, इस जो आपका गार्बेज है, जो इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको धीरे धीरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देंगे और अगले 3 से 6 महीने में आपके लिए एक शानदार ऑर्गेनिक खाद तैयार हो जाएगी। साथियों, ये ऑर्गेनिक खाद में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन इत्यादि। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से अपने इस गार्डन के लिए गार्बेज इकट्ठा किया है। छोटी छोटी बोरियों में मैंने, देखिए, ये किचन वेस्ट इकट्ठा कर रखा है, जिसमें प्याज के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, सूखी पत्तियां इत्यादि हैं, चाय की पत्ती है। आपको सूखी पत्तियां मैंने अलग से भी इकट्ठा की, देखिए, जो कि मेरे गार्डन में नेचुरली गिरती रहती हैं। तब इन पत्तियों को आप एक नेचुरल एटमॉस्फेयर दे दीजिए, नमी दे दीजिए और बस छोड़ दीजिए। आपके लिए काम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेचर में हमेशा उपस्थित रहते हैं, जिनको आप कहते हैं बैक्टीरिया। और ये इस चीज़ को, जो ये आपके गार्बेज हैं, इसको एक पोषक पदार्थ में बदल देंगे जो पौधों के लिए अति आवश्यक होते हैं। और बस आप इसको इस्तेमाल करिए अपने पौधों के ग्रोथ के लिए, पौधों को बढ़िया से पोषक पदार्थ देने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि गोबर की खाद जब आप लें तो किस तरह से वो सूखी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, गीली गोबर की खाद लेंगे तो उसमें तमाम हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं जो पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए गोबर की खाद हो या घर में जो आपने गार्बेज से बनाई है खाद, वो हमेशा ड्राई होनी चाहिए। देखिए, ये ड्राई गोबर की खाद देख रहे हैं। तो ड्राई गोबर की खाद पौधों को आप हल्की सी गुड़ाई करके दे सकते हैं
और बहुत यूज़फुल होगी वो। आप यकीन जानिए कि अगर फ्रूट वाले पौधे हैं तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी, और फूल वाले पौधे हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इन सब के अलावा मार्केट में भी कुछ बनी बनाई खादें अवेलेबल हैं जो ग्रोथ प्रोमोटर्स के नाम से अवेलेबल होती हैं, चाहे आप ऑनलाइन मार्केट देखिए या ऑफलाइन मार्केट में। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए मेरे पास ये एक ग्रोथ प्रमोटर है। तो इस तरह के ग्रोथ प्रमोटर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली होता है थोड़ा सा। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप घर पे ही अपनी ऑर्गेनिक खादें तैयार करिए, क्योंकि ये जहाँ एक और आपके वेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, रीयूज़ होगा, दूसरा ये सस्ती भी होती है और घर बैठे आपकी खाद तैयार होगी। तो साथियों, आज इस एपिसोड में मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको खाद के बारे में बताऊं। खाद कितने तरह की होती है, उसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो संक्षेप में मैंने ये जानकारी आपको देने की कोशिश की। कहाँ तक सफल रहा हूँ इसका निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए ताकि जो मेरे नए अपडेट्स हैं, जो मेरे नए वीडियोज़ हैं, वो आपको बराबर मिलते रहें। अगले एपिसोड में कुछ नई चीज़ें लेके मैं दोबारा से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम, नमस्कार, थैंक यू।